दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद झारखंड की राजधानी रांची में एक छात्र आंदोलन की दूसरी जीत है। और जब दिल्ली के जंतर मंतर से छात्रों की जीत हुई थी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, तब एक लाइन बड़ा मशहूर हुआ था, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। और जब झारखंड की राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र पिछले 24 दिनों से आंदोलनरत थे और आज जब उनकी जीत हुई, तो एक लाइन मैंने कहा कि झुकती है सरकारें, झुकाने वाला होना चाहिए। और जिस तरीके से 24 दिनों से झारखंड के छात्र अपनी 5-6 मांगों को लेकर सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, 10 अगस्त को विधानसभा मार्च भी हुआ, लाठी चले, आंसू गैस चले, वाटर कैनन चले, जो होना था सब हुआ, पैलेट गन छोड़कर। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन से निकले और निकलने के बाद जब मीडिया को अपना बाइट दे रहे थे, उसके बाद जो जिस घड़ी का इंतजार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र आंदोलनरत थे उन्हें था बेसब्री से, आज उस बेसब्री का अंत हुआ और छात्रों की जीत हुई। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जितने भी टीडीपीएल कंपनी के द्वारा एग्जाम्स हुए हैं झारखंड में, इंक्लूडिंग जेएसएससी सीजीएल, सभी परीक्षाएं रद्द की जाती है। इसके बाद जैसे ही ये खबर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचता है, उसके बाद वहां के छात्र खुशी से झूम उठते हैं, आपस में गले मिलते हैं, खुशी के आंसू नहीं रोक पाते। और इसके बाद सब लोग झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को दिल के गहराइयों से धन्यवाद कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर के बाद झारखंड से छात्रों के लिए ये दूसरी जीत है और जीत होगी। अगर आपका आंदोलन सही दिशा में होगा, आपकी मांग जायज होगी, शांतिपूर्वक तरीके से होगी, तो सरकार झुकेगी भी और सरकार आपकी मांगों को मानेगी। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में 11वीं जेपीएससी से लेकर 14वीं जेपीएससी का परीक्षा में जितनी बड़ी धांधलियां हुई, पेपर लीक हुआ, पेपर स्कैम हुआ और सीट को 15 लाख 20 लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक का सौदा करके दिया गया। इसके बाद जब जेएसएससी सीजीएल की बारी आती है और वो कंपनी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, टीडीपीएल, और जो इसका मुख्य सरगना अभय तिवारी, जिसके घर में 10 11 11 लोग जेएसएससी सीजीएल निकाले और बीएसओ बने, उनकी बहन, उनकी पत्नी, भांजे, न जाने कितने रिश्तेदार। और जब से छात्र आंदोलन पे उतरे, तमाम तरह के एविडेंस जो छात्रों के पास थे, सरकार ने बड़ी, हालांकि अगर बोला जाए तो माननीय हेमंत सोरेन ने भले ही इस चीज में देरी की, लेकिन कहा गया कि देर आए दुरुस्त आए। इसके पहले भी 3 राउंड की बात छात्रों के साथ हुई थी, जिसमें कैबिनेट के 4 मंत्रियों का टीम था। तो पहले राउंड या दूसरे राउंड में ही आई थिंक सरकार ने जेपीएससी का एग्जाम जो रद्द करना था उसको मांग लिया था। लेकिन छात्रों का इसके बाद जो मुख्य मांग था, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना, एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी, छात्रों के लिए अकाउंटेबिलिटी और एग्जाम्स रिफॉर्म, और साथ ही साथ कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए। बहरहाल अभी तक जो खबर है, सरकार लगभग लगभग जो छात्रों का मांग था उसको मान लिया है। एक मांग है सीबीआई की, और शायद मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई जांच की तरफ झारखंड सरकार को जाना पड़ेगा, क्योंकि सीआईडी निरंतर जिस तरीके से जांच कर रहा है और हर दूसरे दिन, चाहे वो जैसे सीजीएल का मामला हो या जेपीएससी का मामला हो, उसमें जितने भी लोग संलिप्त हैं, जो इनका सरगना था, जो इनका गिरोह था, जैसे इनका नेटवर्क था, जेपीएससी का चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, या फिर जेपीएससी अध्यक्ष का पीए का गिरफ्तारी हो, चाहे अन्य लोगों का जिस तरीके से लगातार इस्तीफा हो, तो एक बात तो साफ समझ में आ गया था कि इन दोनों एग्जाम्स में भारी पैमाने पे धांधलियां हुई हैं।
पेपर को बेचा गया है, लाखों करोड़ों रुपए में। ये बात धीरे-धीरे ही सही, लेकिन सरकार इस बात को समझी और समझने के बाद आज 17 अगस्त के रात्रि में जब हेमंत सोरेन ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा छात्रों के सभी मांगों को माना और एक अहम बात जो उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम्स टीडीपीएल कंपनी ने करवाया है, इसकी री-जाँच होगी और तरीके से जाँच होगी और इसमें जो भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी जो भी सज़ा का प्रावधान होगा, वो दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि छात्रों का मांग है एग्ज़ाम रिफ़ॉर्म को लेकर। तो उन्होंने एग्ज़ाम्स को रिफ़ॉर्म की बात को भी माना और उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स के अंदर हम रिफ़ॉर्म लेकर आएँगे और जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उसकी ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल फेयरनेस एग्ज़ाम हमारी सरकार की कोशिश होगी कि एग्ज़ाम को साफ-सुथरे तरीके से कराया जाए और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके बाद जब उन्होंने ऐलान किया कि टीडीपीएल के द्वारा किया गया जो कराया गया जो भी एग्ज़ाम्स था जेएसएससी, सीजीएल का, उसको रद्द किया जाता है। उसके बाद विधानसभा सचिवालय के बाहर वो छात्र जो 6-7 महीने पहले जेएसएससी, सीजीएल के माध्यम से वो नौकरी कर रहे थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा और सारे वो सड़क पे आके हंगामा करने लगे। उनका भी मांग जायज़ है। उनका ये कहना है कि अगर सरकार को लगती थी, अगर सीआईडी को लगती थी कि जेएसएससी सीजन में भारी पैमाने पे अगर धांधलियाँ हुई है, पेपर लीक हुआ है, पेपर बेचे गए हैं, तो इंडिविजुअल्स जितने कैंडिडेट जो चयनित हुए थे, उनसे इंडिविजुअल सरकार को बात करनी चाहिए थी। ऐसे क्या होता कि जो छात्र बिल्कुल अपने मेहनत के दम पे एग्ज़ाम्स को निकाले हैं, शायद उनकी नौकरी बच सकती थी। लेकिन फिर वो कैसे? क्योंकि अगर कोई नियुक्ति में गड़बड़ी पाया जाता है, उसको रद्द किया जाता है, तो फिर नौकरी बचने की सवाल नहीं है। तो सरकार का जो स्टैंड है अपने तरफ से, वो बिल्कुल क्लियर है, साफ है और शायद अब इस स्टैंड से सरकार वापस भी नहीं से ले सकती है, क्योंकि जो 24 दिन से छात्र आंदोलन जो छात्र आंदोलनरत थे, उनकी बहुत बड़ी माँग थी और लगातार ये जो आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा था, ऑपोज़िशन के लीडर्स हो, एमएलएज़ हो और बाकी जो अ, नेता लोग इस आंदोलन को बड़ी ज़्यादा संख्या में सपोर्ट कर रहे थे। छात्रों का माँग भी जायज़ था और सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया, एग्ज़ाम रिफ़ॉर्म्स की बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात की, स्टूडेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात की। शायद हमें लगता है कि ये चीज़ें पहले होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बाकी झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को बहुत-बहुत धन्यवाद और उन छात्रों को बहुत-बहुत मुबारकबाद जो पिछले 24 दिनों से इस गर्मी में, इस बारिश में अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, डटे हुए थे और आज उन छात्रों के लिए काफ़ी सुखद रात होने वाला है। वो चैन से सोएँगे अपने घर में जाकर या फिर जिनका घर दूर होगा, वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही अपने कैंप में चैन की नींद लेंगे। दूसरी तरफ जो देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में थे, मंत्री ने वहाँ भी उनका जाकर अनशन को तोड़वाया, हालाँकि देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि अनशन तोड़ूँगा, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो छात्र नेता होते हैं, बहुत सारे उनके माँग हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं झारखंड के अंदर, जिनके अंदर कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो उनको भी आईना दिखाने के काम किया जाएगा। बहरहाल झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड, वंदे मातरम।